नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, यदि वो जुर्म करता है और वो बचने की पूरी कोशिश करता है पुलिस से, कानून से, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है क्योंकि एक गुनहगार अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सबूत और ऐसे पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर छोड़कर चला जाता है कि वो आखिरकार पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को आप सुनेंगे तो वाकई में ये एक हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर एक इलाका है तावणगिरी, यहाँ पर एक थाना लगता है चेनागिरी। इस चेनागिरी के थाने के इंचार्ज नए इंस्पेक्टर, जिनका नाम के.एन. रवीश, इन्होंने नया चार्ज संभाला। इसके बाद चार्ज संभालने के बाद इन्होंने सारी थाने पर जितने भी मुकदमे पेंडिंग थे उनकी फ़ाइल मंगवाई गई। जब पूरी फाइल मंगाई गई, थाने पर जितने भी पेंडिंग केस थे उन्होंने देखने के बाद एक केस जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था, तो इन्होंने जो है अपने अधीनस्थ जितने भी पुलिस में काम करने वाले कर्मचारी थे उनको लताड़ पिलाई कि आखिरकार ये इतनी पेंडेंसी क्यों है, इनको जल्दी से जल्दी इनका निपटारा किया जाए और जो न्याय के लिए अभी तक भटक रहे हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए एक हेड कांस्टेबल थे। इन हेड कांस्टेबल को थोड़ी लताड़ ज़्यादा लगाई क्योंकि इनके पास एक केस था पहले और उसकी अभी तक जो है पूरी फाइनल जांच करने के बाद भी जो इस केस में जो इन्वॉल्व थे उन आरोपियों को पकड़ना था या आदमी की उनको ढूंढना था। तो कुल मिलाकर एक हेड कांस्टेबल को जब ये डांट पड़ती है तो वो सीधे ही आप थाने से निकलते हैं और जाकर एक चाय की जो दुकान होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर उनका एक दोस्त जो कैब का ड्राइवर था वो भी वहीं बैठा था, तो वो हेड कांस्टेबल साहब को देखता है और पूछता है कि आज इतने उदास क्यों हो। फिर वो मजाक में कहते हैं कि देखो पुलिस की कितनी अच्छी नौकरी है, आराम से थाने पर मौज मस्ती है और हम जो हैं कितने दूर दूर जाकर ड्राइविंग करते हैं और फिर हमें जो है पैसे कमाने पड़ते हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो वो कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, हमें भी जो है बहुत बड़ी परेशानी होती है कहीं कैसे सुलझाने के लिए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जो है मेरे ऊपर डांट पड़ी है और मैं खुद परेशान हूँ आज। तो उसका दोस्त वो कैब ड्राइवर कहता है कि आखिरकार तुम परेशान क्यों हो, क्योंकि वो उसका दोस्त था कैब ड्राइवर, दोनों मिलते जुलते थे। तो वो कहता है कि हमारे इंस्पेक्टर साहब जो नए आए हैं रवि सर, उन्होंने आज बहुत ज़्यादा ही डांट पिला दी मुझे। तो कैब ड्राइवर बोलता है कि आखिरकार वजह क्या है। तो वो कहता है कि एक महिला और एक पुरुष लंबे टाइम से लापता है और वो मिल नहीं रहे, इसी वजह से उन्हें ढूंढने के लिए उन्होंने डांट पिलाई है। तो वो कहता है कि ऐसा कौन है जो मुझे तस्वीर दिखाओ। तो वो कहता है कि क्या करोगे तुम जानकर, जब हम पुलिस वाले भी इसको ढूंढने में दिन रात एक कर दी तो भी नहीं मिले और आखिरकार तुम क्या करोगे। तो वो उत्सुकता भरी अपने अंदर उत्सुकता लाता है कि एक बार दिखाओ तो सही, मैं भी देखूँ सही कौन महिला है कौन पुरुष है जो लापता है और आपको मिल नहीं रहा है। तो वो हेड कांस्टेबल कहते चलो यार दिखाई देते हैं इसको। तो अपने उस कैब ड्राइवर दोस्त को वो जैसे ही तस्वीर दिखाता है अपने मोबाइल फ़ोन में, वैसे ही वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। इधर हेड कांस्टेबल चौकन्ने होते हैं कि आखिरकार तुम कैसे जानते हो, हमें तो इतने दिन हो गए पता ही नहीं है और तुम जानते हो। वो कहता है बिल्कुल मैं जानता हूँ इनको, क्योंकि मेरे पास इनके नंबर भी हैं। तो हेड कांस्टेबल कहते चलो नंबर है तो फिर नंबर दो। वो नंबर देते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई। वो कहता है कि मैं केरल गया था इन्हीं को छोड़ने के लिए, इन्होंने मेरी टैक्सी बुक की थी। तो मेरी जो 600 किलोमीटर दूर केरल, वहाँ पर मैं इनको छोड़ कर आया। तो रास्ते में हमारी अच्छी बातचीत हुई, अच्छी घुलन मिलन सार हो गए, 600 किलोमीटर दूरी तय की। तो इन्होंने जो है मेरी ड्राइविंग को, मेरी आदत को, मेरी बातों को लेकर उन्होंने अपने नंबर शेयर किए, मैंने भी अपने नंबर शेयर किए, कभी कभी हम बात भी करते रहते हैं। तो फिर हेड कांस्टेबल को उम्मीद लगी कि अब आखिरकार ये दोनों ही जो है अब मिल जाएंगे इनको। और जो डांट पिलाई है थानेदार जी ने, जो इंचार्ज है रवीश, के.एन. रवीश, वो भागा उनके पास जाता है और कहता है कि साहब देखो ये नंबर उन्हीं महिला और पुरुष के हैं और ये कैब चालक हैं, इसने ये नंबर दिए हैं, तो इन्हें अब ढूंढने में जो है अपने को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इन नंबरों की जो है अब आप तहकीकात कीजिए। अब थाने के इंचार्ज साहब ने जो है उनकी CDR यानी कि कॉल डिटेल निकलवाई, फिर उनकी लोकेशन निकलवाई, लोकेशन वहीं पर मिली
जहाँ पर थी। अब एक टीम को रवाना किया गया। अब जहाँ लोकेशन थी वहाँ पर टीम पहुँचकर जैसे ही उस घर में के पास पहुँचे, उसके बाद वहाँ पर एंट्री करते हैं उसके घर पर और जाकर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं जहाँ पर पुलिस को लोकेशन मिली। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं एक महिला आती है और वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही उस महिला को देखते हैं पुलिस वाले, तो वो महिला थी लक्ष्मी। जिस महिला का नाम था लक्ष्मी और उसी महिला को ढूंढा जा रहा था। तो इस महिला को क्यों ढूंढा जा रहा था कि इसके पहले मैं ये आपको एक छोटी सी बात पहले बता देता हूँ। इसी थाने पर जो है 22 जनवरी 2024 को एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी ये आती है और एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। ये रिपोर्ट थी कि मेरा पति जो है वो 18 जनवरी से लापता है, जिसका नाम निगप्पा, उम्र करीब 40 साल, इधर इस महिला की उम्र 38 साल। तो ये लापता है और अभी तक मिला नहीं है। तो इसीलिए जो है मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, इसे ढूंढा जाए, क्योंकि घर पर आ नहीं रहे हैं, मैं अकेली हूँ। इधर पता किया कि जो निगप्पा था ये एक सुपारी, जो खाने वाले सुपारी होती है, उसका बिजनेस करता था। तो इसके बिजनेस 2 पार्टनर थे, एक का नाम संतोष और एक का नाम तपेश नाइक। तो कुल मिलाकर ये 3 लोग बिजनेस करते थे, एक ये महिला निगप्पा की पत्नी। तो धीरे धीरे वक्त बीता और इसके बाद में जो है इस निगप्पा 18 जनवरी को घर से लापता हो जाते हैं। अब 22 जनवरी को पत्नी जाकर FIR दर्ज करवाती है गुमशुदगी की। तो पूछते हैं कि अभी 4 दिन 18, 19, 20, 21 तक आप कहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे इस तरह से ढूंढने की कोशिश की। कभी कभी निगप्पा जो उनका पति है वो 2-3 दिन घर से बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन वो वापस कॉल वगैरह करते हैं, उनसे संपर्क कर लेते। लेकिन अभी 22 तारीख हो गई लेकिन कोई भी संपर्क नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद ये होता है कि धीरे धीरे 30 तारीख आती है, ये अपने मायके चले जाती है। इसका मायका था वहीं पास में ही एक इलाका, जहाँ पर ये अपने मायके में होनाली तालुका थाना लगता था। इसका मायके में वो 30 जनवरी को वहाँ से लापता हो जाती है। फिर इसके माँ बाप ने जो है लक्ष्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तो इधर इसके मायके से एक रिपोर्ट दर्ज, एक लक्ष्मी लापता हो गई 30 जनवरी से, इधर इसका पति निगप्पा जो 18 जनवरी से लापता है। तो 2 लोग लापता हैं। तो पुलिस के सामने चुनौती, दोनों थानों की जब कंप्लेंट इधर हुई तो इधर उधर जो है गुमशुदगी की तस्वीरें भी शेयर होती है। तो 2 लोग लापता थे। तो इसके बाद जो पुलिस को जैसे ही वो कैब ड्राइवर की सूचना मिली, वहाँ पर केरल के उस कोची के उस इलाके में पहुंचकर जैसे ही लक्ष्मी निकलती है तो पुलिस हैरान कि भाई ये तो जिंदा है, सही सलामत है। तो अंदर से एक व्यक्ति आवाज़ लगाते हैं कि क्या है मामला, क्या हुआ। तो वो फिर आकर लक्ष्मी कहती कि पुलिस वाले आए हैं। तो वो बाहर आता है, उसे देखते हैं तो वो तपेश निकलता है, तपेश नाइक और लक्ष्मी को हिरासत में लिया जाता है। एक इनका दोस्त जिसका नाम संतोष। फिर इन्होंने कहानी बताई उस लक्ष्मी ने। उसने बताया कि हमारी शादी 2017 में हुई थी, हम अच्छे जो है तरीके से रह रहे थे, हमारे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा पति निगप्पा और हम हंसी खुशी रह रहे थे, मेरे पति का बिजनेस चल रहा था। अचानक वक्त बीतता गया, लेकिन मैं माँ नहीं बन रही थी। मुझे जो है एक माँ बनने का सपना था, वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। तो हमने डॉक्टर से राय ली, डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ ली, लेकिन उनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अचानक फिर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दोनों की जांच होती है। जब जांच देखी जाती है तो पति को कहा जाता है कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते हो, यानी कि आपके अंदर जो है बाप बनने के जो कमी है वो कमी है आपके अंदर, यानी कि रिपोर्ट नेगेटिव है। और जो महिला है वो माँ बन सकती है, लेकिन अब एक पुरुष जिसका डॉक्टर ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी कि आप कभी बाप नहीं बन सकते हो निगप्पा। तो निगप्पा थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन अब क्या करें। घर आ जाते हैं और कुछ समय के बाद में वक्त बीता। अचानक एक दिन लक्ष्मी कहती है कि आपको जो है खुशखबरी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो निगप्पा सोचता है कि आखिरकार मुझे तो डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी कि कभी बाप नहीं बन सकते, और ये एक तरफ से खुशखबरी दे रही है कि आप बाप बनने वाले हो। तो वापस वो लक्ष्मी को लेकर वहाँ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, जो आपने रिपोर्ट दी है कहीं ये गलत तो नहीं है। मेरी पत्नी कह रही है कि मैं बाप बन सकता हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, यानी प्रेग्नेंट हूँ, और इधर आप कह रहे हो कि मुझे जो है कभी मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। तो वो कहता है कि बिल्कुल आप बाप नहीं बन सकते हो।
तो इसके बाद उसे गुस्सा आता है, घर आता है, पत्नी को कहता है कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। तो वो धीरे धीरे फिर जासूसी करता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है लक्ष्मी, उसके अवैध संबंध उसी के एक दोस्त जो पार्टनर बिजनेस पार्टनर है तपेश यादव, उसके साथ है। जब ये पता चलता है तो वो पत्नी को फिर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कहता है कि इसका ऑपरेशन कर दो, यानी कि बच्चा गिरा दो। तो बच्चा गिरा दिया जाता है। इधर लक्ष्मी को माँ बनने की चाहत, उससे बड़ा गुस्सा आता है, वापस आती है, कुछ दिन रुकती है और अपने उसी जो तपेश यादव है उसको कहती है कि देखो मुझे माँ तो बनना है किसी भी हालात में। इसके बाद फैसला लिया जाता है कि एक काम करते हैं, 18 जनवरी का दिन चुनते हैं 2024, और उसके बाद ये इसका एक दोस्त संतोष, ये लक्ष्मी और ये कहते हैं कि चलो एक जगह है चेनागिरी थाने की ही, ये नलूर गांव लगता है, वहाँ पर ये जाते हैं। वहाँ पर एक पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में जो है शराब पी जाती है। निगप्पा को जो है इन दोस्तों ने मिलकर ज़्यादा शराब पिलाई। ज़्यादा शराब पिलाने के बाद इन्होंने कहा कि हमें जो है कम पीनी है। अब वो ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसे जो है चलने और बैठने की भी दिक्कत, यानी कि वो चल नहीं सकता है, पूरी तरह से बेहोशी की हालत में। इसके बाद ये तीनों लोग मिलते हैं और जो बस पूरा गांव है इसी नल्लूर का, वहाँ पर एक भद्रा नहर बहती है। इस भद्रा नहर में निगप्पा को जिंदा ही उस नहर में फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद ये 18 जनवरी को अपने घर लौट आते हैं। घर आने के बाद ये आराम से 2-3 दिन रहते हैं। जब निगप्पा वापस नहीं लौटा तो इन्होंने लगा कि वो लौटेगा नहीं। इसके बाद 22 जनवरी को वो सोचती है कि घर वालों को कुछ पता लगेगा, इसके आस पड़ोसियों को पता लगेगा, इसके रिश्तेदारों को पता लगेगा। तो इससे पहले जाकर वो पुलिस स्टेशन जो ये तामनगिरी का चेनागिरी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। लेकिन जब 22 तारीख तक वो लोहिन लौटता है, रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। इसके बाद ये 30 जनवरी को खुद लापता हो जाती है, तो इसकी भी रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर दो लोग लापता, पति पत्नी लापता। तो परिजनों का भी जो है अब इनको ढूंढने के लिए पुलिस पर दबाव था। लेकिन एक अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर आए इस थाने के KN रवीश। इन्होंने जब चार्ज संभालने के बाद इन्होंने जो अपना अधीनस्थ जो पुलिसकर्मी थे उन्हें कहा कि कैसे भी करके इन दोनों पति पत्नी को ढूंढना है। लेकिन अब पति की लाश नहीं मिली। इन्होंने कहा कि हमने इस नदी पर फेंका। तो तीनों को गिरफ्तार किया गया इसी महीने 2025 के अंदर, और इसके बाद इन तीनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी तक लाश नहीं मिली है। तो अब पुलिस के सामने चुनौती, यदि लाश नहीं मिलती है तो अदालत में ये मामला कैसे चलेगा, क्योंकि एविडेंस के बगैर अदालत में आखिरकार ये मामला कैसे टिकेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक लक्ष्मी को मां बनने की चाहत, एक निगप्पा की जो है शराब पिलाकर नहर में फेंक दिया गया, और लंबे करीब 15 महीने के बाद ये आखिरकार केरल के कोची में पकड़े जाते हैं। इनके साथ संतोष था, एक तपेश इसका नायक जिससे इसके अवैध संबंध है, इसका प्रेमी था, इसके साथ ये चली गई थी। अब तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन एक कहानी, हमारा मकसद किसी की परेशान करना और किसी को हताश करना नहीं है, एक जानकारी देना था जो आपको दी गई इस क्राइम स्टोरी के ज़रिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।